हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें मानचित्र को बताया गया है। हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र होता है क्या, उसको हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को नापने के माध्यम से जो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अ मैप इज हिंदी में एक बार फिर से बताता हूँ। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? आपका ये मानचित्र कहलाता है। इसके बाद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा थीमेटिक। यानी 3 प्रकार के मानचित्र आपको यहाँ पे पृथ्वी में बताए गए हैं कि 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। आगे चलते हैं हम इन मानचित्रों क्या ही चलते हैं। और आपको बता दूं, मानचित्र को पैमाने किस हिसाब से नापते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक आपका होता है भौतिक पैमाना। कौन सा होता है? भौतिक पैमाना। भौतिक पैमाना वो पैमाना कहलाता है। भौतिक पैमाना वो पैमाना कहलाता है। एक होता है आपका भौतिक पैमाना। भौतिक पैमाना वो कहलाता है जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति है, जैसे पर्वत, मैदानों, महासागरों आदि को दर्शाने वालों को हम भौतिक या उच्चावन मानचित्र कहते हैं। फिजिकल मैप में हम क्या कहते हैं? जिसमें आपको पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, आदि महासागर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो इन्हों को दर्शाया जाता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन, जो प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ों का वर्णन होता है, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे मानचित्र में दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी आपने देख रखा है नेचुरल, शोइंग क्या है? नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज ए माउंट्स, प्लेट्स, प्लेन, रिवर्स। ये सब चीज़ों को जो दिखाया जाता है उसको हम भौतिक मानचित्र बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र राजनीतिक राज्य के नगर, शहर तथा गाँव एवं विश्व के विभिन्न देश व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग को यही नहीं पता रहता कि मानचित्र कितने टाइप के होते हैं, हमें किन मानचित्रों को हमको लेना है। तो आपकी आवश्यकता के अनुसार मानचित्र को खरीदना चाहिए। तो ये जो आपने साधारण मानचित्र देखते हैं आपको, वो मानचित्र आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाता है, पॉलिटिकल मैप कहलाता है, जो आपने अधिकांश कहीं ना कहीं लगे हुए देखते हैं। चाहे मेट्रो में देखें, चाहे आप रेलवे में देखें, या किन्हीं घरों में अपने जो यूज कर रहे हैं वो अधिकतर लोग कौन से यूज करते हैं? आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाता है, क्योंकि इसमें गांव, शहरें तथा विभिन्न देश की लगी हुई सीमाओं को यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आपको थीमेटिक मानचित्र। कुछ विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाली, जैसे सड़क। अब जिसमें आपने देखा होगा सड़क है, वर्षा मानचित्र आदि के विवरण को दर्शाने वालों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों प्रकार के मानचित्रों को एक आप भली बात ही समझ गए होंगे। जिसमें नेचुरल रिसोर्स कहलाता है आपका भौतिक होता है। राजनीतिक का वह है जिसमें आपको सीमाएँ बताता है, राज्य की, किस देश की सीमाएँ किससे जुड़ी हुई है। इस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? आपको पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मैप। और थीमेटिक मानचित्र में जिसपे क्या बताता है, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि का विवरण को दर्शाने वाले चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। तो तीनों मानचित्रों को आपने भारी बात समझा है। अब हम मानचित्र के बारे में और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। अब मानचित्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है? कंपोनेंट ऑफ मैप, पहले क्या आपकी दूरी है, दूसरा आपका दिशा है, और तीसरा जो है आपका वो है प्रतीक, यानी लोगो, डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्रतीक। ये मानचित्र के तीनों घटक हैं। इनको भी आप भली भांति से समझ लीजिएगा क्या है। इनको भी हम देखेंगे एक एक करके। वीडियो पे बने रहिएगा। मानचित्र निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपने जितने मानचित्र देखा है वो सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, उसको ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करते हैं। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, उन्हीं रेखा को हम मानचित्र कहते हैं। एक ये है। दूसरा क्या है?
दूसरा क्या है कि याद रखिएगा कि एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाना खींचा गया मानचित्र क्या कहलाता है, खपक कहलाता है। और तीसरा क्या है, कोट है। तो इसमें कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमने मानचित्र के द्वारा जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे।